राधे राधे बच्चों। अनाया सिंह पाठशाला में आज हम आपको बताएंगे गुरु गोबिंद सिंह के बारे में। क्या पढ़ाएंगे? गुरु गोबिंद सिंह के बारे में। गुरु गोबिंद सिंह हमारे सिखों के 10वें गुरु माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? 10वें गुरु माने जाते हैं। सिखों के 10वें गुरु माने जाते हैं। इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म उस समय हुआ जब भारत में मुगलों का शासन था। मुगल समझते हो? औरंगजेब, अकबर, इन लोगों का शासन था। ठीक है। गुरु गोबिंद सिंह लगभग 10 वर्ष की अवस्था में ही उन्हें क्या मिल गई? गुरु की गद्दी, गुरु का पद मिल गया। ठीक है। सब उन्हें गुरु कहने लगे। इनके समय में सिख लोग भली भांति संगठित हो गए। वे सैनिकों की भांति घुड़सवारी करते, तलवार चलाते और लड़ाई लड़ते थे। इतना ही नहीं, कुछ राजकाज भी होने लगा। क्या होने लगा? राजकाज। इन्होंने जगह जगह स्थानों पर कुछ व्यक्ति नियुक्त कर दिए जिन्हें मसंद कहा जाता था। मसंद क्या कहा जाता था? मसंद। ये स्वयं सैनिक वेश में दरबार किया करते थे। दरबार मतलब घूमते थे। ये सैनिकों के वेश में, मतलब जो अपना वेश था राजा वाला, वो उतार के सैनिकों के वस्त्र पहन के राज में घूमते थे कि लोग क्या कहते हैं, ये जानकारी लेने के लिए। ठीक है। उनके शिष्य तथा दरबारी उन्हें सच्चे बादशाह कहते थे। क्या कहते थे? सच्चे बादशाह। गुरु गोबिंद सिंह का जन्म कब हुआ? 1666 ईस्वी में। 1666 ईस्वी में पटना बिहार में। ठीक है। गुरु नानक की भांति लोग इन्हें भी एक ईश्वर मानते थे। क्या मानते थे? ईश्वर। ये अन्य धर्मावलंबियों को सम्मान देते थे और किसी अन्य धर्म का विरोध नहीं करते थे। जैसे उन्हें अपना धर्म लगता था वैसे दूसरे का भी। ठीक है। इनके द्वारा रचित चंडी चरित्र और चंडी का वार नामक पुस्तकें वीर रस के सुंदर काव्य हैं। कौन सी पुस्तकें हैं? चंडी चरित्र और चंडी का वार। चंडी चरित्र, चंडी का वार। इन पुस्तकों के माध्यम से इन्होंने अपने शिष्यों के अदम्य साहस और वीरता का संचार किया। उपदेश देते देते वे कविता कहने लगते थे। इससे सुनने वालों पर गहरा प्रभाव पड़ता था। उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है विचित्र नाटक। कौन सी पुस्तक लिखी? विचित्र नाटक। उन्होंने उसमें क्या लिखा? उन्होंने लिखा, तुम हमारे पुत्र के समान हो, नया पंथ चलाओ, लोगों से कहो कि सत्य की राह पर चलें और नासमझी से काम ना करें। गुरु गोबिंद सिंह जी जो थे, वे इनके पास 5 व्यक्ति थे जो पंच प्यारे कहलाए। क्या कहलाए? पंच प्यारे। गुरु गोबिंद सिंह ने बताया कि हमें 5 वस्तुओं का ग्रहण करना आवश्यक है। कौन सी वस्तुओं का? 5 वस्तुओं। वे वस्तुएं कौन कौन सी है? पहला क्या है? केस। दूसरा क्या है? कड़ा। तीसरा क्या है? कंघा। चौथा क्या है? कच्छा। पांचवा क्या है? कृपाण। कृपाण मीन्स तलवार। ये पंच कंकार कहे जाते हैं। इन वस्तुओं का ग्रहण करना हमें आवश्यक है। पहले ये सब चीजें पहनी जाती थी, इनसे हम अपनी रक्षा कर सकते थे। क्या कर सकते थे? रक्षा। पंजाबी लोग आज भी तलवार लेके चलते हैं, चाहे स्त्रियां हो और चाहे पुरुष। हम पंजाबी के हर घर में तलवार मिल जाएगी। हाँ। एक ना एक घर में। उन्हें सरकारी छूट है, उनके घर में तलवारें होती हैं। क्या होती हैं? तलवारें। ये गुरु गोबिंद सिंह जी ने जब आनंदपुर छोड़ने का निश्चय किया तो उसी रात में इनकी गुरु माँ माता गुजरी देवी और इनकी 2 पत्नियां थी, सुंदरी और साहब कौर। गुरु गोबिंद सिंह के 4 पुत्र थे। साहिबजादा अजीत सिंह जिनकी उम्र 17 वर्ष थी, साहिबजादा जुझार सिंह जिनकी उम्र 14 वर्ष थी, साहिबजादा जोरावर सिंह जिनकी उम्र 7 वर्ष थी और साहिबजादा फतेह सिंह जिनकी उम्र 5 वर्ष थी। ठीक है।
मुगल इन पर दबाव बनाते थे कि आप औरंगजेब की लाख कोशिशों के बावजूद भी गुरु गोविंद सिंह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। उन्होंने अपने जफरनामा जो बुक किताब लिखी थी उसमें इसका वर्णन भी किया है। इसका चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, गीदड़ों को मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, तभी गोविंद सिंह नाम कहाऊं। क्या लिखा? चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, गीदड़ों को मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, तभी गोविंद सिंह नाम कहाऊं। ये जफरनामा का है। ठीक है। यस मैम। जिसे निवेदन किया उनके दूसरे पुत्र शाहिद जादा जुझार सिंह ने। उन्हें भी वस्त्र पहना के गए, फिर भी उन्हें मुगल सिपाहियों ने मौत के घाट उतार दिया। उन्हें भी क्या किया? अब गुरु गोविंद सिंह के कितने पुत्र थे? 2। साहिब जादा जोरावर सिंह और फतेह सिंह, जिनकी जोरावर की उम्र थी 7 वर्ष और फतेह सिंह की उम्र थी 5 वर्ष। फिर वो आनंदपुर की गढ़ी छोड़कर अपनी माँ गुजरी देवी के साथ बाहर निकल आए। क्योंकि नहीं वो भी मार दिए जाते। ठीक है। इसलिए फिर जब मुगल सिपाहियों ने उन्हें पकड़ा और वहां ले गए तो उन्हें उनके ऊपर क्या दबाव बनाया गया? वीर बालकों की अब मुस्लिम धर्म स्वीकार कर, इस्लाम धर्म अपनाओ। लेकिन उन्हें बहुत डराया धमकाया, लेकिन इस्लाम धर्म अपनाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हम इस्लाम धर्म नहीं अपनाएंगे। तो वजीर खान ने क्या किया? दोनों साहबजादों जोरावर सिंह और फतेह सिंह, जिनकी उम्र 7 और 5 साल थी, उन्हें आदेश दिया कि इन्हें जो एक मकान था उसकी दीवार गिरने वाली थी, जर्जर थी, इस जर्जर दीवार इनके ऊपर गिरा दी जाए। लेकिन उन्हें गुरबाणी का उच्चारण आता था, जिसे उन्होंने पढ़ा और उनकी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती थी। फिर उन्हें क्या किया? दोनों बालकों को दीवार के अंदर चुनवाने का क्या आदेश दे दिया गया कि इन दोनों बालकों को दीवार में चुनवा दिया जाए। तो दोनों बालकों वीर बालक थे, दोनों ने आंखें बंद कर ली और ओम ओम का उच्चारण करने लगे। पूरी दीवार चुन दी गई, लेकिन वो ओम ओम का ही उच्चारण करते रहे। क्या करते रहे? ओम ओम। जिंदा बालक थे। क्या थे? जिंदा बालक। 5 वर्ष का बालक कितना छोटा होता है? बहुत होता है। जो उनकी माता गुजरी देवी थी वो मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी। कहाँ गिर पड़ी? भूमि पर। उसके बाद जब चारों साहिबजादों की शहादत पर गुरु गोविंद सिंह तनिक भी विचलित नहीं हुए। चारों लोगों की जब शहादत हो गई तो गुरु गोविंद सिंह तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने क्या कहा? इन पूतन के शीश पर वार दिए सुत 4 मुए तो क्या भया जीवित कई हजार। क्या कहा? इन पूतन के शीश पर वार दिए सुत 4 मुए तो क्या भया जीवित कई हजार। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। फिर औरंगजेब का जो बेटा था वो उत्तराधिकारी बना, बहादुर शाह। 42 वर्ष की अवस्था में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई। अपनी मृत्यु के कुछ समय पूर्व उन्होंने एक समारोह में गुरु गोविंद सिंह जी ने 5 पैसे व 1 नारियल गुरु ग्रंथ साहिब के आगे माथा टेका और गुरु ग्रंथ साहिब को गुरुपद की पदवी प्रदान कर दी थी, मरने के पहले ही। इसीलिए गुरु ग्रंथ साहिब जो थे आज भी सिखों के गुरु होंगे और सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। ये वो शब्द बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाक्य बोलते हैं। जिससे उनकी तथा उनके पुत्रों की वीरता और शहादत अप्रतिम और अविस्मरणीय है। जब वहां जाते हैं जहां उन्हें दीवार में चुनवा दिया गया था, वहां बोलते हैं सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। क्या बोलते हैं? सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। तो ऐसे थे हमारे गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने अपने चारों पुत्रों की भी शहादत दे दी, लेकिन तनिक भी विचलित नहीं हुए।
तो हमें ऐसे ही बनना है। क्या बनना है? ऐसे ही बनना ऐसे ही बहादुर बनना है, वीर। 5 वर्ष का बालक था, कितना छोटा होता है 5 वर्ष का बालक है? 7 वर्ष का बालक कितना छोटा होता है, उसे जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया, फिर भी वो ओम ओम का उच्चारण करता रहा, तनिक भी डरा नहीं डरा ना। तो आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अपने प्यारे से बच्चों के साथ। राधे राधे। अगर हमारे बच्चों की छोटी सी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।